सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अयि भो अस्माकं प्रियछात्राः संस्कृतानुरागिणः श्रद्धेयाः आचार्याः परमविद्वांसः समागताः श्रोतृवृन्दाः अस्मिन् संस्कृतमहोत्सवे अस्मिन् षष्ठमदिवसस्य संस्कृतसंस्थानस्य अस्माकं कार्यक्रमे विराजमानाः परमश्रद्धेयाः प्रोफेसर् महेशचन्द्र शर्मा महोदयाः, अहम् एतेषां प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य पौनः पौन्येन स्वागतं व्याहरामि। भवताम् उपस्थितिः अत्र भवति चेत् संस्कृतमहोत्सवः नमो साफल्यतां नमः। दिने दिने याति इति अहं प्रसन्नोऽस्मि। इतोपि अस्माकम् अत्र विराजमाना परमश्रद्धेया डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया, खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यक्षा, तथा च अस्माकं संस्थानस्य तत्तत् क्षेत्रेभ्यः कोणेभ्यश्च विराजमानाः सदस्याः, प्रिय बान्धवाः, प्रिय छात्राश्च। अधुना अस्य संस्कृत महोत्सवस्य कार्यक्रमे वयं समवेताः स्मः विद्यार्थीनां छात्राणां कृते श्लोक प्रतियोगितायाम्। एते छात्राः अस्माकं संस्कृत महोत्सवस्य प्रमुख बिन्दवः भवन्ति इति अहं मन्ये। एतेषां छात्राणां विकासाय, एतेषां समेषां विद्यार्थीनां विकासाय संस्कृत महोत्सवस्य महद् योगदानं वर्तते। एते छात्राः अत्र स्वकीयं प्रतिभां विस्फोरयन्ति, स्फोटयन्ति, स्थापयन्ति। तेन समाजस्य, अस्माकं राज्यस्य, अस्माकं प्रान्तस्य विकासः नितरामेव सिद्धमिति अहं मन्ये। अतएव समेषाम् अस्माकं छात्राणाम् अत्र अस्मिन् महोत्सवे पौनः पौन्येन संस्थान पक्षतः स्वागतम् आचरामि। आप सभी छात्रों का, प्रिय बंधुओं का भी मैं पुनः पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि संस्कृत महोत्सव में आप सब पधारे हुए हैं, सभी छात्रगण। और श्लोक प्रतियोगिता का जो कुछ नियम है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। सभी छात्र ध्यान देंगे। यहाँ पूरे प्रांत के अलग अलग जिले के अलग अलग स्थान से सभी छात्र जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी छात्रों से निवेदन करूंगा, आप जो भी श्लोक का वाचन करेंगे उसमें ध्यान रखें, आपकी उच्चारण शुद्धि, आपका समय, आप कम से कम 3 से 4 मिनट में अपने श्लोक को बोलने का प्रयास करेंगे। 4 मिनट अधिकतम आप 5 मिनट, उससे काल का अतिक्रमण नहीं करेंगे। श्लोक की शुद्धिकरण को ध्यान देंगे। इन्हीं पर आपके अंक का निर्धारण किया जाएगा और प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो होगा उसको विशिष्ट रूप से पुरस्कार श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन घोषित किया जाएगा। इसलिए आप सबको शुभकामना, प्रेरणा और आचार्य विद्वानों की आशीर्वाद के रूप से यह महोत्सव को मनाएंगे और यह ध्यान रखेंगे कि हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय के उद्देश्य से इस महोत्सव में नहीं जुड़े हैं, अपितु अपने प्रतिभा को, अपने विचार को आप सभी स्थापित रखेंगे, करेंगे। इसलिए आपको संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के इस मंच में सादर आमंत्रित किया गया है। मैं पुनः सभी मेरे प्रिय छात्रों को शुभकामना देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे बीच में अभी अतिथि एक आने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे बीच में जो इस प्रतियोगिता के
अतिथि हैं वो संभवतः व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। जुड़ सकेंगे तो यथाशीघ्र जुड़ेंगे और भी हमारे विद्वान इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो जैसा कि सूची क्रम में नाम प्राप्त हुआ है, क्रमशः आप सभी का नाम स्मरण करते हुए मैं एक बार कहना चाहूंगा। सभी बच्चे अपने वीडियो को ऑन करके रखेंगे और म्यूट का बटन म्यूट रखेंगे। वीडियो को ऑन करके रखें, वीडियो को खोल करके रखें। आप इस कार्यक्रम को पुनः देख सकेंगे अपनी बात को, इसलिए अपने इस कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से आप फिर दोबारा देखेंगे, इसलिए जरूर अपने वीडियो को ऑन करके रखेंगे। कुमारी संस्कृति सोनी, सादा कन्या स्कूल कोरबा, कोरबा मंडलांतर्गत से आप उपस्थित हैं। कुमारी संस्कृति सोनी, आवाज आ रही है? यस सर। जी जी सर। संस्कृति जी, आप अपना परिचय देते हुए अपने श्लोक का वाचन करेंगी और समय का ध्यान रखेंगी बेटा। मेरा नाम संस्कृति सोनी है, मैं कोरबा जिले में रहती हूँ और मैं साडा कन्या शाला स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे श्लोक निम्न हैं। सर्वाविधा पुरा प्रोक्ता संस्कृते हि महर्षिभिः तद्विधानं सेव्यं संस्कृतं कामधेनुवत्। श्लोक उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जप्तो नास्ति पातकम् मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम्। अगला श्लोक है सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी नास्ति विद्यार्थी न सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अगला श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सत्येन सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। थैंक यू सर। धन्यवाद संस्कृति जी। आप श्लोक की इस प्रतियोगिता में उपस्थिति दी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? 11वीं विज्ञान संकाय। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में उपस्थित हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चीचा दुर्ग से हेमिन साहू, 9वीं कक्षा। हेमिन साहू कक्षा 9वीं से। ध्वनि आ रही है? हेमिन साहू जी जुड़े हुए हैं? दामिनी जुड़ी हुई हैं? ठीक है, संभवतः अभी नहीं जुड़ पाए हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरवाय से कुमारी डेकेश्वरी साहू, कुमारी डेकेश्वरी साहू जी जुड़ी हुई हैं।
हेलो सर। जी जी। हेलो सर। डेकेश्वरी साहू। यस सर। जी, आपका आपका नाम, आपका जिला, आपका विद्यालय, पहले अपना परिचय दीजिए, फिर उसके बाद आप आगे वो करेंगी श्लोक। मेरा नाम डेकेश्वरी साहू है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं दुर्ग जिले से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय पूर्व शासकीय पूर्व मा- शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरवाय है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं श्लोक बोलने जा रही हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। आगे शासकीय तिलक कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला दुर्ग से कल्पना यादव, कक्षा 12वीं की छात्रा हैं। कल्पना यादव। हर्षिता गुप्ता। हर्षिता। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेडेसरा से कुमारी सिद्धि। कुमारी सिद्धि, अपना परिचय, कक्षा नाम इत्यादि पहले परिचय देंगे। कुमारी सिद्धि, आवाज आ रही है? कुमारी तन्नू निर्मलकर, कक्षा 10वीं की छात्रा है। नमो नमो महोदय। हाँ, नमस्कारः। भवत्याः परिचयः प्रथमं स्यात्। परिचयं, स्वकीयं परिचयं ददातु अस्मभ्यम्। अहं तन्नू निर्मलकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेडेसरम छात्रा अस्मि। अहं श्लोकं तपो तपस्थानं पितां बलं बलं बलम्। दूसरा श्लोक दारिद्र्यं पातकं कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम्। विद्या तीसरा श्लोक विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परसा परिपीडनाय कलस्य साधोर विपरीत मेदत ज्ञानाय धनाय च रक्षणाय। चौथा श्लोक सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्त रवि सत्येन वाति वायु आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, बाकी लोग म्यूट रखेंगे अपना अपना। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। पुनः वदतु। ठीक है सर। जल्दी चल भाई जल्दी चल। भूमि
वृक्षरूपे मृगा चरन्ति। पुष्पे पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्नि पैशी घृतम इच्छा गुणम तथा देहे पश्चात मानव विवेकतः। तीसरा श्लोक विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड नाय खलस्य साधोर विपरीत मेदत ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय। चौथा श्लोक तपो बलम तापसानां ब्रह्म विदाम बलम हिंसा बलम साधूनां क्षमा गुणवतां बलम। पांचवा श्लोक उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जप्तो नास्ति पातकं मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुषत् सर्वसत्येन प्रतिष्ठितम्। सुखार्थिनो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम् सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम्। धन्यवाद। धन्यवाद नीलमरकर महोदया। और कुमारी डाकेश्वरी खुटेल कक्षा 11वीं की छात्रा है। नमस्ते सर, मैं सिद्धि कश्यप। डाकेश्वरी पटेल खुटेल जी। सिद्धि, कुमारी सिद्धि। यस सर। हाँ, परिचय दो अपनी। अहम सिद्धि कश्यप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेडिसरा दुर्ग नगरम। सर्वेभ्यं नमो नमः। प्रथम श्लोक उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जप्तो नास्ति पातकं मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम्। विद्या विविधाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तपोबलं तापसानां ब्रह्म विदां बलं हिंसा बलं साधूनां क्षमा गुणवत्तां बलम्। यथा खनेन खनित्रे नरो वारेऽधिगच्छति तथा गुरुगत्तां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्री षडेते मम बान्धवः। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्येन प्रतिष्ठितम्। विद्या विविधाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यथा खनेन खनित्रे नरो वारेऽधिगच्छति तथा गुरुगत्तां विद्यानां शुश्रूषुरधिगच्छति। यथा खनेन खनित्रे नरो वारेऽधिगच्छति तथा गुरुगत्तां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। हो गया सर। धन्यवाद। आप सभी छात्र जुड़े हुए हैं, बहुत शुभकामना है आप सबको। और आप सभी ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अभी जिनका होते जाएगा वो भी दूसरे के श्लोक को सुनेंगे और हमारे आचार्यवर यहाँ उपस्थित हैं, सबका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। इसलिए आप तब तक बने रहेंगे जब तक यह कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाएगा। ठीक है? नमस्ते। जी सर। अब आगे है कक्षा 10वीं की छात्रा है हर्षिता, उपस्थित है हर्षिता गुप्ता, शासकीय तिलक कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला दुर्ग। सर मेरा नाम नहीं है क्या? आएगा नाम आएगा। कल्पना यादव। नाग में स्थिति महोदय। अस्तु। पूर्व माध्यमिक चीचा धमधा से कक्षा 8वीं हितेश्वरी कक्षा 8वीं से जुड़ी हुई हैं। यस सर। हाँ, बोलिए। मम नाम हितेश्वरी अस्ति। अहम् अष्टकक्षायां पठामि। अहं चीचा ग्रामे वसामि। मम विद्यालयस्य नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चीचा अस्ति।
पहला श्लोक। काकः कृष्णा पीकः कृष्णा का भेदो पीका कायो वसंते समय प्राप्ते काकः कृष्णा कृष्णः। दूसरा श्लोक। नैनम छिद्यन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत। तीसरा श्लोक। कोकिलानां स्वररूपं स्त्रीणां रूपं पतिव्रतं विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनां। धन्यवाद सर। धन्यवाद महोदय। और महोदया, और आगे जो है इसी में चंचल साहू जी जुड़े हुए हैं। कौन सी कक्षा के हैं आप? नमस्ते सर, मैं कक्षा 8वीं की हूँ। अच्छा, मम नाम चंचल साहू छात्रा। कक्षा नाम बताइए। मम नाम चंचल अस्ति। अहं चिचग्रामे वसामि। अहम् अष्टम कक्षायां पठामि। पहला श्लोक। प्रभो देश रक्षा बलम मे प्रक्ष। नमस्ते अस्तु देवेश बुद्धि च सुशास्ते वयं शूरवीरा भवाम गुरुन् मातरं चापि तातं ननाम। ना ना ना, यथा भवती खन्ना भवती दृष्ट्वा वदति। आप देख करके बोल रही हैं क्या? पुस्तक खोल करके रखिए। नहीं सर। तो हम लोगों को देखिए, इधर देखिए सामने। यस सर। हाँ, अब बोलिए। तथा यथा खन्नान् खण्डितेन नारोवार्यधि गच्छति यथा गुरुगातां विद्यां नारोवार्य गच्छति। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब इसी क्रम में कुमारी अंबा निषाद सेजेस विद्यालय अंजोरा ख दुर्ग से जुड़ी हुई है। कुमारी अंबा निषाद, आपकी बड़ी इच्छा थी कि राज्य गीत को प्रस्तुत करें, शायद ऐसा आया है, तो आप जुड़ी हुई हैं अंबा निषाद। कुमारी अंबा निषाद कक्षा 9वीं की छात्रा। कक्षा 9वीं की छात्रा अंबा निषाद जी नहीं जुड़ी। कुमारी सोनिया साहू कक्षा 10वीं। ठीक है। सेजेस जेवरा सिरसा विकासखंड से जुड़ी हुई हैं कुमारी नेहा सारवे कक्षा 9वीं से। सर हाँ जी। सोनिया साहू अंजोरा। हाँ हाँ, आइए, स्वागत। सर हाँ, सोनिया साहू जी, सोनिया साहू। जी सर। हाँ, बोलिए। मम नाम सोनिया अस्ति। अहम 10वीं कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम सेजस अंजोरा ख जिला दुर्ग। मम श्लोक। सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते हि महर्षिभिः तद्विद्या निधिये सेव्यं संस्कृतं कामधेनुवत्। दूसरा श्लोक। वायूनां शोधका वृक्षारोगाणां पहारका वृक्षारोपण में तेषां रक्षणं चाहितवहम्। तीसरा श्लोक। नास्ति विद्या समं शशुः नास्ति सत्य समं तपः नास्ति राग समं सुखम नास्ति त्याग समं सुखम। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपको पुनः बता दूं कि एक विद्यालय से, एक कक्षा से एक छात्र रहेगा। आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि एक कक्षा से दो दो छात्र को भेजा जा रहा है, तो एक कक्षा से एक छात्र। सर जी, मेरे बच्चे का नाम नहीं लिखा होगा। हाँ ये श्यामलाल करके जो दिख रहा है ना, जी, वो दादर से है। आपने नाम नहीं भेजा है? नहीं भेजी हूँ सर। हाँ, तो नाम भेजना चाहिए था। ठीक है,
आप हाँ कौन से सर, विद्यालय से हैं? मैं हूँ दादर खुर्द कोरबा से हूँ सर, जी हाई जी, स्कूल दादर स्वागत खुर्द है। से। जी जी, कोरबा से। सर और मेरी ड्यूटी लगी हुई है करके ना, मैं थोड़ा सा वो कर गई सर, जी परीक्षा जी जी, मूल्यांकन बच्चे ड्यूटी का में नाम हूँ मैं। बता दीजिए। इशिका यादव, ये श्यामलाल यादव दिख रहा होगा इसमें स्क्रीन पे। जी जी, ठीक है। बच्ची का नाम है इशिका यादव। ठीक है। जी धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर। हम इसके आगे चलेंगे। कुमारी दीपिका यादव, कक्षा 10वीं की छात्रा है। दीपिका यादव। इशिका बोलना शुरू करो, क्या हो गया? अभी दीपिका यादव को बोल रहे हैं। दीपिका यादव, दुर्ग से हैं आप, 10वीं की छात्रा नहीं है संभवतः। ठीक दीपिका है अपना वीडियो ऑन करो बेटा। जी, सभी छात्र वीडियो ऑन करें। और इशिका यादव बोलिए। मम नाम इशिका, 10वीं कक्षायां पठामि। मम विद्यालयः नाम तेजस हाई स्कूल दादर खुर्दः अस्ति। प्रथमः श्लोकः। नास्ति विद्या समं चक्षुः, नास्ति सत्यं समं सत्त्वः, नास्ति राग समं दुःखं, नास्ति त्याग समं सुखम्। द्वितीय श्लोक। आचार्यपाद पादं शिष्यः कालेन स्वामेभ्यः आचार्यपाद पादं शिष्यः स ब्रह्मचारिभिः। ऋणान्ते पिबेत् दुग्धं, निशान्ते च पिबेत् पयः, भुजनान्ते पिबेत् तक्रं, किं दर्भस्य प्रयोजनम्। यथा खननक्षेत्रे नरो वायदिगच्छति तथा गुरुकथां शिष्यां दिगच्छति। वायुनां श्रोत्रः रोगाणां बहारकः, तस्मात् रोगपरमेतेषां लक्षणं च विहितव्यम्। धन्यवाद। धन्यवाद इशिका। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल मोहला से श्रेया उपाध्याय, कक्षा एकादशी की छात्रा है, 11वीं की छात्रा। श्रेया उपाध्याय अत्र अस्ति। श्रेया, ध्वनिः श्रूयते? श्रेया उपाध्याय। सृष्टि उपाध्याय कक्षा 9म्यां पठति, 9वीं कक्षातः। सृष्टि उपाध्याय। अहं श्रेय उपाध्याय प्राचार्य महोदय। हाँ, श्रेया उपाध्याय वदतु। अहं सर्वेभ्यः प्रणमामि। मम नाम श्रेया उपाध्याय अस्ति। अहम् एकादशम्यां कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मोहला अस्ति। अहं मोहला ग्रामे, मोहला मानपुर जिला अम्बागढ़ चौकी जिला अंतर्गते निवसामि। अहं भवन्तः समक्षं किञ्चित् श्लोकः श्रावयामि। या त्रुट्या तां क्षन्तव्यः। प्रथमः श्लोकः। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पङ्कजश्री। इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलनिं गज उच्चहार। द्वितीय श्लोका। मेघानाद घटा घटा घट घटा, घाटा घटा घोर घटा, मण्डूकस्य बको बको बक बको, बाको बको ब्रूबको, विद्युज्योति चकीमकी चकमकी, चाकी मकी तृष्यते। इत्थं नंदकिशोर गोप वनिता वाचस्पतिः पातु माम्। तृतीय श्लोक।
यावत्तोयधरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत् चारु सुचारु चारु चमरं चामीकरं चामरं यावत् रावण राम राम रमणं रामायणं श्रूयते तावत् भोग भोगमतुलं भोगायते नित्यशः। चतुर्थ श्लोका नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महाशाय कुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही मधुर लय और स्वर से आपने सुनाया सृष्टि। श्रेया उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप और सुमधुर उच्चारण के साथ आगे श्लोक का पाठ करती रहें, ऐसी ही शुभकामना है। द्वितीया अस्ति सृष्टि उपाध्याया कक्षा नवम्याम अधीते। अम्बा निषाद जुड़ गई है सर, राज्य गीत गाने वाली। जी अहम प्रथमम सृष्टि उपाध्याय का हम सुनते हैं, उसके बाद अम्बा निषाद जी का श्रवण करेंगे। जी यस सर। मम नाम सृष्टि उपाध्याय अस्ति। अहम नवम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मोहला अस्ति। प्रथमा श्लोका एषां न विद्या न तपो न ज्ञानम् एषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। द्वितीय श्लोका नास्ति विद्या समं चक्षुः नास्ति सत्य समं तपः नास्ति राग समं दुःखं नास्ति त्याग समं सुखम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अम्बा महोदय, अम्बा छात्रा जुड़ चुकी है। यस सर। हाँ आइए। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। मेरा नाम कुमारी अम्बा निषाद है। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेजस स्कूल है, ग्राम मंजूरा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अर्पाया पैर्याधरम अस्ति महानदी अपरम अर्पाया पैर्याधरम अस्ति महानदी अपरम इंद्रावती प्रक्षालति तव चरणा अहं चरण स्पर्शयामि तव धरणी जयतु जयतु छत्तीसगढ़ जननी जयतु जयतु छत्तीसगढ़ जननी शोभते बिंदु हसति स घाटः प्रस्ताराणि पर्वता शोभते बिंदु हसति स घाटः प्रस्ताराणि पर्वता रविः इन्दुः स्तः
शाटिकहरितस्य स्वर्णधानस्य शाटिकहरितस्य तव वदनमस्ति सुन्दरी सारिका द्विपति तव धुनयति मेघारी अहं चरण स्पर्शयामि तव धरणी जयतु छत्तीसगढ़ जननी। जय भारत जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। शोभनम धन्यवादाः। अग्रे महोदय मोहला आमाम। महोदय निवेदन है कि ये मोहला वाले पूरे सुन ले, हॉस्टल के हैं बच्चे बैठे मेरे यहाँ। जी जी जी, उसी का ही नाम आगे है। और उसमें लिमेश लिपिका सिन्हा। लिमेश कुमार लिमेश जी। कुमार जी। सर मम नाम लिमेश कुमार अस्ति है। मम विद्यालय कक्षा नाम दशम्याम अस्ति। मम विद्यालय नाम PM श्री सेजस हिंदी माध्यम मोहला। प्रथमा श्लोक शैले शैले न माणिक्यं मुक्तिकं न गजे गजे साधो न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने। द्वितीय श्लोक तपोबलम तापसानां ब्रह्म विदा बलम हिंसा बलम साधूनां क्षमा गुणवत्ता बलम। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः। अग्रे जिगीषा वर्मा। महोदय जी जी जिगीषा वर्मा। सर क्या मेरा नाम निकल गया सर? क्या नाम है आपका? ओमकार चतुर्वेदी। कहाँ से हैं? मैं दुर्ग जेवरा शिक्षा स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ सर। आपके शिक्षक का नाम क्या है? मेरा 1 मिनट सर महोदय अलवनी। जी आप जिगीषा जी। ये जिगीषा नहीं है, ये लिपिका, इसका नाम मैंने नहीं भेजा था। ये एक डोंगर गांव की बच्ची है। जी स्वागत। ये भी सुनाना चाहती है। लिपिका सिन्हा नाम है इसका सर। सर जी धैर्य रखिए, अभी पहले हम श्रवण करते हैं दीपिका का। नीरज विद्या ठीक मंदिर है। डोंगर गांव। पूरा परिचय दे। मम नाम लिपिका सिन्हा अस्ति। अहम नवम कक्षां पठामि। मम स्कूल नाम नीरज विद्या मंदिर डोंगरगांव मोहड़ अस्ति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलहेतुर्भृमा ते संगनस्व कर्मणि। धन्यवाद। महोदय मैं श्रीवास्तव मैडम बोल रही हूँ। जी, ये जी। मेरे यहाँ की 2 बच्ची हैं, केसरी साहू और ये अम्बा जो था राज्य गीत गाई है। ये जो एक्चुअली में इसके श्लोक का प्रतियोगिता में भी ये भाग ली है। तो केसरी साहू अम्बा का नाम श्लोक में लिख देंगे जी कृपया केसरी करके। साहू जी ने बोल दिया। केसरी साहू ने अभी तक बोला नहीं जी, मैं सर नहीं बोली केसरी साहू। और अम्बा का श्लोक प्रतियोगिता में भी वो हिस्सा लिए, वो राज्य गीत सुनाना चाहती थी। तो उनका ये था कि मैं प्रस्तुति करूंगी करके ऐसा। जी और जी श्लोक में भी वो भाग लिए हैं, अम्बा और केसरी ठीक है। जी। अजोरा स्कूल की हैं दोनों केसरी साहू को जी उपस्थित कराएं। जी। नमो नमः महोदय। मम नाम केसरी साहू अस्ति। अहम एकादश कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम सेजस अंजोरा अस्ति।
अहं श्लोकं करामि तपोबलं तापसानां ब्रह्मविदां बलं हिंसाबलं साधूनां क्षमा गुणवत्तां बलम् उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जप्तो नास्ति पातकं मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम् विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परशां परिपीडनाय फलस्य सार्धो विपरीतमेतत् ज्ञानाय च रक्षणाय येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मध्यलोके भुवि भारभूत मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्या नाम है आपका? हेमलता के नाम से आप हैं जो बात कर रहे थे दुर्ग से। हाँ, बोलिए, म्यूट है आपका। ओमकार नाम है सर। हाँ, तो गुड आप इवनिंग। जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैंने मिस ओमकार चतुर्वेदी। न संस्कृतं वदति, मैं संस्कृतेन वक्तुं शक्नोति? थोड़ा बहुत बोल संस्कृत में सकते हो सर। संस्कृत में परिचय? यस सर। हाँ, बोलिए। मम नाम ओमकार चतुर्वेदी अस्ति। मम विद्यालय स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम सिरसा छत्तीसगढ़ अस्ति। सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी क्लास के एक बच्ची भी इससे जुड़ रही है। हेलो जी, आप जोड़ दीजिए और मैसेज कर दीजिए, अभी सुन लेते हैं हम। सर, जी सर मैसेज कर दी हूँ, ठीक है। जी, मैसेज करिए। ओके सर, ओके सर, ओके सर। सर अब बोलूं? हाँ, बोलिए, अब व्यवधान नहीं होगा। यस सर। गुरुर् ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर इसका उदाहरण है गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, गुरु ही मतलब सब चीज है। थैंक यू सर। धन्यवाद, ऐसे ही जुड़ते रहो और अधिक से अधिक दूसरे को जब हम बोलते हैं तो दूसरे को सुनना है। जब कोई दूसरा छात्र यस बोलता है तो हमको सुनना है ना? अभी यस सर। आचार्यवर हैं हमारे सबके सामने में, वो उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा, इसलिए लगातार अभी कार्यक्रम में बने रहना है, जाना नहीं है कहीं। यस सर, आपका भी आशीर्वाद बने रहे। जी, सबका आशीर्वाद है, आगे पढ़ो। यस इसी सर। क्रम में और भी बार बार ना हाँ मनीष जी, हाँ तो इसीलिए आप सबको हम लोग निवेदन कर रहे थे कि लिस्ट में पहले भेजे अपना बच्चों का नाम करके। बीच में कोई भी बिल्कुल। बच्चे आ रहे हैं उसका नाम मत जोड़े आप, इससे हाँ, समय बाधित लेकिन होता है। हम हतोत्साहित बच्चे ना हो कह के अनुमति दे रहे हैं, लेकिन बार बार निवेदन किया अब जाता है। अनुमति मत दीजिए, कोई दूसरा प्रोग्राम में दीजिएगा अनुमति, इससे समय बहुत होगा। इन लोगों को रोज रोज बार बार हम लोगों की तरफ से समाचार प्रेषित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। और ये कोई भी सूचना नाम हम भेजिए। कई बार लगातार भेजते हैं, एक दिन पहले भी भेजते हैं, 2 दिन पहले भेजते हैं। आपकी व्यस्तता इतनी है एक नाम भेजने में, तो हमको नाम समेटने में पूरे राज्य की कितनी व्यस्तता होगी ये आप समझ सकते हैं अच्छे से। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया अन्य प्रतियोगिताओं के बच्चों का नाम एक दिन पहले भेज दें तो ज्यादा अच्छा होगा। और निवेदन ये भी रहेगा कि एक कक्षा से एक ही छात्र को भेजें जो योग्य हो, योग्यतम हो, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। और अभी जो बचे हुए हैं वो बताएंगे कौन शेष हो गए हैं, फिर उनका भी उद्धरण हो जाएगा। मोहला से महोदय जिज्ञा वर्मा बची है, बोल रही है। हाँ, ठीक है। दीक्षा वर्मा।
दीक्षा जी जुड़ी हुई हैं? आवाज नहीं आ रही। दीक्षा बेटा बोलो, अपने मोबाइल से जुड़े हो आप? चलिए सर, महोदय जी बोलिए बोलिए। मम नाम दिशा वर्मा अस्ति। अहं दशमकक्षायां छात्रा अस्ति। अहं मूला महत्पुर अम्बागढ़ चौकी गुजरात अस्मि। अहं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला मूला नाम्नानि पाठशालायां पठामि। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अहम अद्य द्वौ श्लोकौ पठितुं गच्छामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। द्वितीय श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। हेलो सर। हाँ जी। हेलो हेलो सर। हाँ जी। मैं ग्राम मेड़ेसरा से डाकेश्वरी। जी डाकेश्वरी जी बोलिए। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं डाकेश्वरी खुटेला अस्मि। अहम् एकादशी कक्षायां छात्रः अस्मि। अहं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेड़ेसरा पठामि। मैं आपके समक्ष श्लोक वाचन करना चाहती हूँ। विद्या विउदाय धन मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेदद ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय। दूसरा श्लोक। दिनांते पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पयाः भोजनांते च पिबेत तक्रम किं वैद्यस्य प्रयोजनम। सर्वः बेटा आप वीडियो ऑन करो पहले। आप वीडियो ऑन करिए और सामने आइए और बिना देखे बोलिए आप। गुड। हाँ, बहुत सुंदर। बिना देखे ही बोल रही हूँ सर। विद्या विउदाय धन मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेदद ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय। दिनांते पिबेत दुग्धम निशांते पिबेत पयाः भोजनांते पिबेत तक्रम वैद्यस्य प्रयोजनम। सर्वाः विद्या पूर्वप्रोक्ता संस्कृते ही महर्षिभिः तत्विद्या निध्येषेव्यं संस्कृतं कामधेनुः। शैले शैले नामानिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधुओ नहि सर्वत्र चंदनं नहि वने वने। आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो धनस्य कुतो निद्राम् अविद्यस्य कुतो धनम् कुतो सुखम्। धन्यवाद सर। जी कहाँ से हैं आप? बहुत सुंदर। कहाँ से हैं? मेड़ेसरा। बेमेतरा? नहीं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मेड़ेसरा। मेड़ेसरा। हाँ। कक्षा नाम क्या है आपका? हाँ, कक्षा नाम? डाकेश्वरी खुटेल। मेड़ेसरा धमधा। ठीक है। हेलो मेड़ेसरा धमधा की है। हेलो जी दुर्गेश नंदिनी सोनी जी की है। हाँ हेलो हाँ बोलिए। कौन है आप? हेलो सर। मैं संध्या। जिन छात्रों का नाम हमारे पास आया है उन्हीं छात्रों से हम प्रस्तुति करा रहे हैं। जिन छात्रों का नाम नहीं आया है वो अपने शिक्षकों से सबसे पहले नाम भेजने के लिए बोला और फिर यहाँ पर नाम भेजेंगे। अगली प्रतियोगिता में इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, अन्यथा बीच में नाम आएगा। जैसे कि अभी कहे हैं आचार्य मुकेश चौबे जी भी और समिति के जो आयोजन समिति है वो, कि बीच से कार्यक्रम से किसी का नाम स्वीकार्य नहीं होगा। आपकी प्रस्तुति जी महोदय जी, मैं ये नाम पहले भेज चुकी थी सर। हाँ वो नाम पहले तो आपके पास सूची आ चुकी थी। हाँ वो नाम जी, तो जी, आया जी, है जी। ये मेरी जगह हो? नाम नहीं है।
सर महोदय जेवरा शीर्षातः नेहा सर्वे अस्ति नवमी कक्षातः यस मैम। आगच्छतु पुत्री आगच्छतु। हाँ आपने इनका नाम भेजा था? आम महोदय नेहा सर्वे कक्षा नवमीतः हाँ हाँ हाँ, जेवरा शीर्षा नेहा नेहा सर्वे, ठीक है। और आगच्छतु 10वीं का भी। जी बोलिए नेहा जी, कक्षा नवमी। नेहा आ जाओ सामने बेटा। आप अपना वीडियो को ऑन करो नेहा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नेहा श्री गुरुवे आवाज आ रही है? तो सुनो मत कहो अभी। नेहा नहीं है यहाँ पर? नहीं है ऑन कर दिए। ग्राम चीचा से दीपिका यादव का हो गया कक्षा नवमी 10वीं कक्षा से। हेलो 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 हेलो। नाम उच्चारण किया जा रहा है, जब नाम आपका बोला जाएगा तब आप बोलिएगा। हम नाम आपको बोल रहे हैं। दीपिका यादव कक्षा 10वीं की छात्रा। हो गया। उपस्थित है? नहीं है। सर उपस्थित नेहा सर्वे अस्ति नेहा सर्वे अस्ति महोदय। नेहा सर्वे अस्ति तर्हि अधुना किमर्थं न वदति? हम वारं वारं नेहा नेहा वदामि। अत्र नेहा आगच्छतु। नेहा बोलो अपना नेहा कः बोलो अस्ति अपना नेहा? नाम। कः अस्ति? मैम नाम हाँ तो आगच्छतु तर्हि। नाम तो है। बोलिए नेहा जी, बोलिए आप। मम नाम नेहा सार्वे अस्ति। बोलो आगे बोलो। My school name is Government Middle School Jemra. Government Middle आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल। मैं श्लोक सुनाना चाहती हूँ। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवो मया पिता मातरम पितरम तस्माकं पूज्यन्ते। उसका अनुवाद है, जैसे कि सभी तीर्थों की तरह माता है और सभी देवों की तरह पिता है, ऐसे पिता और माता को हम सादर प्रणाम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जी धन्यवाद। शासकीय तिलक कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला दुर्ग से कल्पना यादव। कल्पना सर मेरा नाम नहीं है, मैं जरवाती हूँ। क्या नाम है आपका? चांदनी निषाद। क्या? चांदनी निषाद। चांदनी निषाद। कहाँ से हैं आप? मैं आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए, कहाँ से हैं आप? दादी सर चीचा से चांदनी यादव का नाम नहीं आया है। सर सर जी चांदनी यादव कौन है?
पहले तो सब आप लोग अपना अपना म्यूट रखिए, जब बोला जाएगा खोलने के लिए तब आप लोग खोला करिए, ठीक है? आवाज नहीं आ रही है ऐसे में। यस सर। और दूसरी बात, नाम को अपने शिक्षकों के माध्यम से भिजवाइए। इस समय अगर नाम आप उच्चारण करेंगे तो यहाँ संदेह हो जाएगा। तो चांदनी यादव जी, आपका नाम किस शिक्षक ने भेजा था, नाम बताएंगी क्या? चलिए बोलिए, आप श्लोक बोलिए। मैं सर, हाँ चांदनी जी। मैं आप सभी को प्रणाम। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जरवाय, जिला दुर्ग कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कृपया मेरी गलतियों पर ध्यान न देवे। क्षणे तुष्टम क्षणे क्षणे तानाम भयंकरः। द्वितीय श्लोकः। नरस्य भरणं रूपं, रूपस्य भरणं गुणः, गुणस्य भरणं ज्ञानं, ज्ञानस्य भरणं क्षमः। तृतीय श्लोकः। सत्यं माता पिता, ज्ञानं धर्मो भ्राता, दया सखा शांति पत्नी, क्षमा पुत्र सचेते मम बांधवः। धन्यवाद सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारी प्रतियोगिता श्लोक की यहीं पर पूर्ति होगी। शेष जो छात्र बचे हुए हैं जिनका नाम भेजा नहीं गया है, वो अगली प्रतियोगिता में जरूर उपस्थित होएं। और अगली प्रतियोगिता में आपको बता दूं क्या है सर महोदय, हाँ जी अम्बा का नाम श्लोक में भी था, नाम श्लोक में भेजा गया था, अम्बा का नहीं हुआ है। वो राज्य गीत गाई है, उसको श्लोक नहीं बोल पाई है, तो उसको कम से कम ले लें। राज्य गीत तो श्लोक में आ गया ना महोदया। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, जी जी ओके ओके सर, जी ठीक। भगवान मेरा नाम जी। और कोई शेष है जिनका नाम भेजा गया है और अभी तक वो श्लोक प्रस्तुत नहीं कर पाई है? हाँ भगवान है। कौन है? उजाला प्रधान सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ग्राम चीचा से हेमिन वर्मा का। सर उजाला प्रधान सर। जी कौन? ग्राम चीचा से सर हेमिन वर्मा का। हाँ हेमिन जी बोलिए। चीचा से आपका नाम आया था लेकिन आप नहीं थी। मम नाम हेमिन अस्ति, अहम कक्षायां 9वीं पठामि, अहम ग्रामे चीचा वसामि। पहला श्लोक। यथा खनन खनित्रे नरो वार्यधिगच्छति, तथा गुरुगतां विद्यां सुश्रुति गच्छति। दूसरा श्लोक। काका कृष्णा पीका कृष्ण को भेदो पीका की, वसंते समय प्राप्ते काका काका पीका पीका। तपो बलम तापसानां, ब्रह्मा ब्रह्म विदाम बलम, हिंसा बलम असाधूनां, क्षमा गुणवताम बलम। चौथा श्लोक। सत्येन तप्ते सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं। हेलो। हाँ वदतु वदतु, श्रूयते वदतु। हो गया सर। हाँ धन्यवादः। सर जी मेरा नाम गया है इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन शर्मा है। क्या नाम है? गुलशन शर्मा। गुलशन महोदया कौन, छात्र हो कि छात्रा हो? आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। छात्रा हूँ सर। हाँ तो अभी आपका नाम समूह में भेजा गया है 5 मिनट पहले। आपके शिक्षक महोदय जी से निवेदन है कि वो पहले से तैयारी करेंगे। ये प्रतियोगिता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है, इसमें बहुत सारे पूरे जिले के छात्र जुड़ते हैं, ठीक है? तो अगली प्रतियोगिता के लिए ध्यान रखेंगे
के त्रिपाठी महोदय जी ने आपका नाम भेजा है। अगर वो जुड़े हों तो उनसे निवेदन रहेगा कि अगली प्रतियोगिता के लिए बच्चों को तैयार करें और उसी समय प्रतियोगिता के समय नाम न भेजें, पहले से तैयार करा करके भेजें। हो सके तो अपने विद्यालय में एक छोटी प्रतियोगिता करा लें और वहां जो चयनित छात्र है, जो श्रेष्ठतम छात्र है, उसका नाम भेजें। तो फिलहाल हम आप गुलशन का नाम ले लेते हैं और सुन लेते हैं, लेकिन अगली प्रतियोगिता जो 1 अगस्त को होने जा रही है, जो श्रीमद् भगवत गीता के प्रश्न मंच की प्रतियोगिता हो, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, उसके लिए आप सभी बच्चे तैयार रहेंगे और अपने शिक्षकों को बोलेंगे कि सर हमको प्रश्न मंच की गीता प्रतियोगिता के लिए कम से कम 20 से 30 प्रश्न बताइए, सिखाइए कैसे होगा। चलिए गुलशन जी आइए। मम जी सर, मम नाम गुलशन शर्मा अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रानीत्रयी अस्ति। अहम 10वीं कक्षायां पठामि। पहला श्लोक, आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्र कुतः सुखम। दूसरा श्लोक, विद्या विदाय धनम मदाय, शक्ति परेशां परिपीडनाय, खलस्य सदो विपरीत वेदत, ज्ञानाय धनाय च दक्षिणाय। तीसरा श्लोक, शैले शैले न माणिक्यम मौतिकम, न गजे गजे सधौ नाही, सर्वत्र चंदनम न वने वने। धन्यवाद। 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 और जी सर, मेरा एक जी कौन है? उजाला प्रधान सर। क्या? उजाला प्रधान। उजाला तारागढ़ प्रधान। जिले से सर। हाँ सर। बोलिए बोलिए बोलिए। अध्यापकः अध्यापिका अध्यक्ष समस्त चरणौ मम प्रणामः। अहं संस्कृतगीतं श्रव्यामि। मम नाम उजाला प्रधान अस्ति। अहं तिहिरा ग्रामे निवसामि। अहं तारागढ़ बिलायगढ़ जिलायां निवसामि। अहं संस्कृतगीतं श्रव्यामि। भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रधारकं आपका वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन करो शास्त्रधारकं। उजाला। हाँ अब बोलिए जी। शस्त्रधारकं भवतु भारतं, शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, कर्मणैष्ठिकं धर्मणैष्ठिकं, कर्मणैष्ठिकं धर्मणैष्ठिकं, कर्मधर्मणैष्ठिकं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, मुक्तिदायकं भक्तिदायकं, मुक्तिदायकं भक्तिदायकं, मुक्तिभक्तिदायकं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं। धन्यवाद सर। धन्यवाद महोदया। और इसी के क्रम में हम इस श्लोक प्रतियोगिता को अपनी संपूर्ति की ओर ले जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामना सभी छात्रों को इस संस्कृत महोत्सव में जुड़ने के लिए, और अगले प्रतियोगिता के लिए भी आपको शुभकामना। और आप सभी छात्रों को निवेदन है कि ऐसे ही प्रतिदिन आप सब जुड़िए, सुनिए, आचार्यों के वचनों को सुनिए, संस्कृत के वाक्यों को सुनिए और अपने शिक्षकों से संस्कृत पढ़ने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए विशेष आग्रह करिए। कम से कम एक वाक्य जरूर प्रतिदिन सीखिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई हो। हमारे बीच में उपस्थित हैं
परम श्रद्धेय प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा जी, मैं उनसे प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करते हुए निवेदन करता हूं कि छात्रों को आशीर्वाद दें और प्रेरणा दें कि आगे वो और इस प्रतियोगिता में अच्छे से अपनी प्रस्तुति दे सकें। सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिसुंदरम आयोजनम अस्ति। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा अपनी तरफ से प्रस्तुत करने की कोशिश की, बहुत अच्छा भी रहा। कईयों में कुछ थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन वो अभ्यास करेंगे, गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा, तो निश्चित ही मनीष जी वो भी अच्छी प्रगति कर सकेंगे। बड़ा अच्छा आयोजन आपने अपनी संस्था ने किया। मैं बच्चों को उच्चारण के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि गुरुजनों से, उनके गुरुजन भी बैठे सुन रहे हैं, बहुत से मेरे प्रत्यक्ष परिचित हैं, और मुझे खुशी है कि दुर्ग जिले से अच्छा प्रतिनिधित्व है, दुर्ग ग्रामीण से भी, दुर्ग शहरी विद्यालयों से भी। तो उनके सभी विद्यार्थियों को, गुरुजनों को, टीचर्स को, शिक्षकों को, विद्वानों को, सबको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बच्चों को तैयार करके यहाँ पे भेजा। बच्चों में उत्साह बहुत है। मेरा केवल कहना इतना है कि एक तो स्वर और एक उच्चारण, इस पे जरूर ध्यान दें। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। लेकिन ज्यादातर बच्चे भले ही वो गुरूर के न हो, लेकिन गुरूर को इसमें जरूर ले आते हैं, गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु। अरे भैया, गुरूर को छोड़ो, अभी तो तुम दुर्ग से बोल रहे हो ना, गुरूर में जाओगे तो गुरूर का बोलना। तो उच्चारण जो है, व्याघ्री यथा हरेद वत्सम तद्वत वर्णान प्रयोजे। जैसे व्याघ्री शेरनी बच्चों को ले जाती है अपने मुंह में दबा के, भीता पतन भेदाभ्याम दंष्टाभ्याम न चपेटे, ना तो बच्चों को दांत चुभते हैं, ना बच्चा गिरता है। इतना ही एक एक शब्द को, संस्कृत की यही तो विशेषता है, स्वर, उच्चारण, प्रस्तुति, इतनी अच्छी भाषा है कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे लोग तुरंत ही उसका अर्थ समझते जाते हैं। आप देखिए कि सभी श्लोक प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, उन श्लोकों को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, तो बहुत अच्छी बात है। सब लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। उनके गुरुजनों को भी बधाई, उनके स्वयं को, उनको भी बधाई, आयोजकों को भी बधाई। अब यथा खनन खनित्रेण नरः वार्यति गच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरति गच्छति। तो समझ लें पहले कि इसका अर्थ क्या है। इसमें सेवा है, शुश्रूषा भी है। तो शुश्रूषु मतलब सुनने की ताकत जिस बच्चे में होती है, शुश्रूषु एक जिज्ञासु की तरह शुश्रूषु शब्द है। तो वो गुरु के पास से विद्या को प्राप्त कर लेता है। तो चूंकि अब काफी समय, पर्याप्त समय हो गया है, 30-40 बच्चों ने इसमें भागीदारी की। आयोजकों को, जिन लोगों ने भाग लिया, उनको सबको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह निरंतर हम बढ़ते रहें, निरंतर चलते रहें, तो आयोजकों का प्रयास भी सार्थक होगा। और सब आप लोगों के सहयोग से सब बहुत अच्छा हो रहा है। तो सभी गुरुजनों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वाद इन सभी बच्चों को प्राप्त हो और ये आगे चल के और अपने अशुद्धियों को शुद्धि करते हुए नित्य नूतन आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि वो आशीर्वाद दें इन सभी बच्चों को। जी महोदया। नमस्काराय। शुक्लां ब्रह्म विचारसार माद्यां जगद्व्यापिने वीणापुस्तकारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अद्य संस्कृतमहोत्सवस्य 6ठः दिवसः अस्ति। अस्मिन् दिवसे श्लोकपाठप्रतियोगितायाः आयोजनम् एव
अभूत् इदम् हेलो आयोजनम् सर, हेलो। अभूतपूर्वम् अस्ति, विलक्षणम् आयोजनम्। अस्मिन् आयोजने ये छात्राः या छात्राः एव स्वकीयां प्रस्तुतिं ददति ताः सर्वाः अभिनन्दनीयाः। तेषां शिक्षकाणामपि अभिनन्दनम्। समेषां सर्वासां च महान् प्रयासः अस्ति। वस्तुतस्तु अस्मिन्नेव विषये यथा शर्म महोदय उक्तं तथा अहमपि कथयामि। सबसे पहली बात कि जब आप श्लोक का उच्चारण करते हैं ना, यदि विद्यार्थी बच्चे हमारे मध्य अभी जुड़े हुए हैं तो मैं ये उनके लिए कहना चाहूंगी, बच्चों आप लोग कविता पढ़ते हैं हिंदी में, कहानी और कविता दोनों अलग अलग बातें हैं। कविता हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे एक कविता है, हे मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो, निज प्रेम की किरण से मन को जगा दे मेरे, पीछे न पैर डालूं चाहे महाप्रलय हो। अब ये जो कविता है इसको हमने लय से पढ़ा है, उसी तरह से श्लोक। अब इसी कविता को हम ऐसे बोलेंगे, हे मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। सुनने में अच्छा लगेगा कि पहले जैसे हमने कहा वैसे अच्छा लगेगा। आनंद की अनुभूति जो है काव्य को सुनने में तभी आती है जब उस काव्य में लय हो, छंद हो, स्वर हो, बोलने की एक शैली हो। अब जैसे आप लोगों ने सभी ने श्लोक कहे, श्लोकों का पाठ किया, पर उन श्लोकों में एक छोटा सा खालीपन, एक छोटी सी रिक्तता लग रही थी। वो क्या लग रही थी, जैसे आपने श्लोक कहा, नैनम छिंदन्ति, नहीं ऐसा नहीं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब ये सुनने में अच्छा लगता है, न एनम शस्त्राणि छिंदन्ति, ऐसा। तो यहाँ पे जब आप किसी भी श्लोक का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर, लय, छंद, ताल की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे यदा यदा ही धर्मस्य, एक बात और, जैसे उच्चारण के लिए धर्मस्य की जगह पर यदि आप स का उच्चारण करें, हो सकता है आप अपनी जीभ को दांत के पास ले जाइए तो स में अपने आप बदल जाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यहाँ पे विसर्ग है ना, ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो श्लोकों को श्लोक जैसा, कोई भी गीत जब आप गाते हैं, एक बिटिया ने अर्पा पैरी का संस्कृत गीत सुनाया, तो उसी तरह से हम को भी छंदों में बोलते हैं। मैं विशेष रूप से यहाँ पे एक छात्रा है उपाध्याय, मुझे उस छात्रा का नाम याद नहीं आ रहा है, उसने बहुत सुंदर श्रेया उपाध्याय, श्रेया उपाध्याय, हाँ श्रेया। तो श्रेया आपने बहुत अच्छे से, आप जुड़ी हैं श्रेया अभी? जी महोदय, जी जुड़ी हैं जी, जुड़ी हैं। एक बार उसको पुनः श्रवण करवा दीजिए, अच्छा लगेगा। जी बोलिए। हाँ श्रेया जी, अगर आप फिर से सुनाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। जी महोदया जी। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे,
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। फिर द्वितीय श्लोक। मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घोर घटा मण्डूकस्य बको बको बक बको बाको बको ब्रूबको विद्युज्योति चकीमकी चकमकी चाकी मकी मकी दृश्यते इत्थं नन्दकिशोरगोपवनिता वाचस्पतिः पातु माम्। तृतीय श्लोक। यावत्तोयधरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत् चारु सुचारु चारु चमरं चामीकरं चामरं यावत् रावण राम राम रमणं रामायणं श्रूयते तावत् भोग विभोग भोगमतुलं भोगादय नित्यशः। धन्यवाद। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। धन्यवाद। मैं एक और सरस्वती वंदना भी सुनाना चाहती हूँ, सुना सकती हूँ? हाँ। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहाम्। धन्यवाद। अब श्रेया, आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा कि थोड़े थोड़े आपके उच्चारण अभी स्पष्ट नहीं है, थोड़ी अशुद्धियां हैं, उनको सुधार दीजिए, है ना। और लयात्मकता आपकी बहुत अच्छी है, स्वर लय बहुत अच्छा है, सुर बहुत अच्छा है। बस जैसे हसिष्यति है ना, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेष्यति हसिष्यति, शिष्यति नहीं, हसिष्यति पंकजश्री, है ना। तो थोड़ा उच्चारण, या शुभ्र वस्त्रान्विता, है ना, शुभ्र की जगह पे शुभ्र, प्रभृति। तो अगर आप अपने उच्चारण को परिष्कृत करेंगी तो आपकी लयात्मकता, छंदोबद्धता, उच्चारण शुद्धता बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से श्रेया ने, इसी तरह से आप सबको भी श्लोकों का उच्चारण करना है, क्योंकि श्लोक जो है वो साक्षात किस रूप में है, सरस्वती के मुख से निकली हुई वाणी है। वाल्मीकि जी ने, ये श्लोक शब्द कहाँ से आया? वाल्मीकि जी ने एक
बड़ी ही कारुणिक घटना को देखा था। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूलों में कि जब दो पक्षियों में से एक पक्षी को वो शिकारी मार रहा था, उसी समय वाल्मीकि जी के मुख से जो वाणी निकली, वही वाणी, वही शोक, वही करुणा श्लोक के रूप में अभिव्यक्त हुई। तो ये श्लोक सरस्वती के रूप में सबकी जिह्वा पर स्थित रहता है। और यदि आपने श्लोक का सही उच्चारण किया तो सरस्वती देवी, वाग्देवी आप पर प्रसन्न होंगी, और यदि उच्चारण में त्रुटि हुई तो इसका परिणाम मैं नहीं बताऊंगी। इसलिए शब्द का उच्चारण यदि सही होगा तो आपको सम्मान मिलेगा, आप सफल होंगे, है ना। और ये धीरे धीरे होगा, अभी घबराने की बात नहीं है। अभी तो आप सीख रहे हैं, अभी आप विद्यार्थी हैं। और जैसे कि कहा है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत सकृत। तो स्वजन और स्वजन, इन दोनों में आप अंतर समझिए। स्वजन यानी अपने लोग, है ना, हम आप सब स्वजन हैं, अपने हैं। और स्वजन का अर्थ है, देखिए स और श जरा सा अंतर करने से क्या होगा, स्वजन यानी कुत्ता। तो कहने का अर्थ ये है कि उच्चारण की शुद्धि और स्वर लय बहुत आवश्यक है श्लोक के लिए। धीरे धीरे आप सीखेंगे, आपके शिक्षक आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप और अधिक प्रतिष्ठित होंगे। अगले वर्ष जब आप लोग आएंगे तो जैसे श्रेया ने कहा, हर बालक में, हर बालिका में मुझे श्रेया दिखनी चाहिए, है ना। हर छात्रा में श्रेया होगी। श्रेया उपाध्याय महोदया। एक नहीं है ना। हर बच्चे में ये भाव होगा, यही उच्चारण होगा। और हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम प्रथम किसको दें। तो ये अगले वर्ष रहेगा। और ऐसा आप सभी संकल्प करिए, शिक्षकों का भी संकल्प रहेगा, हम सबका ऐसा ही संकल्प रहेगा। और पहले तो आप विद्यार्थियों को ये संकल्प करना पड़ेगा कि हमको आगे और अच्छा करना है, और आप अच्छा करेंगे। भवामः सफलार्था वयम, ये विचार करते हुए आप आगे बढ़िए। बहुत सुंदर प्रयास रहा आपका और बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। और आप सबको पुनः एक बार बधाई, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेया आपको फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेया के गुरुजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सबके गुरुजनों का धन्यवाद। और नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु जयतु छत्तीसगढ़ राज्यम, और जयतु छात्रान, जयतु शिक्षकान। नमस्कारः, नमो नमः। नमो नमः। आपका आशीर्वाद, आपकी सद्प्रेरणा सभी बच्चों को मिलती रहे इसी तरह। और इसमें योगदान हमारे प्रिय सभी शिक्षक बंधुओं को, शिक्षिकाएं जो हैं, हमारी बहनें, भाई बहन, सभी का इनका योगदान है, जिनका विशेष रूप से अपने बच्चों को, अपने छात्रों को इस मंच में उपस्थित कराते हैं, और इस मंच के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा को स्फुरित करते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए, कल संस्कृत महोत्सव का 7वां दिवस है, और कल सप्तमी तिथि है, गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। इसलिए इस पावन जयंती गोस्वामी तुलसीदास जी के शुभ क्षण में आप सभी छात्र, सभी शिक्षक वृंद सादर आमंत्रित हैं। प्रोफेसर राजन यादव जी का एक विशिष्ट व्याख्यान गोस्वामी जी के ऊपर रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का संस्कृत में योगदान क्या है और भी वैशिष्ट क्या है, उन सभी विषयों को वो प्रतिपादन करेंगे। और गोस्वामी जी के विशेष एक स्मृति में एक कार्यक्रम कल का समायोजित होगा संस्कृत महोत्सव के अंतर्गत। इसलिए इसके पूर्व आप सभी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। सभी अतिथियों का स्वागत और सभी छात्रों और सभी शिक्षकों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए विशेष रूप से मैं हमारे संस्थान के संगठन सचिव महोदय आचार्य श्री मुकेश चौबे जी को निवेदन करूंगा कि आइए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, सभी छात्रों का, सभी शिक्षकों का और हमारे अतिथि महोदयों का, जिनका योगदान इस महोत्सव में लगातार हो रहा है। जी।
जी, जय श्री कृष्ण। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय श्री करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने प्रतिवर्ष में वयं सानंदेन हर्षोल्लासेन पूर्वकेन अस्य संस्कृत महोत्सवं परम विद्वानस्य सामीप्ये गुरुवर्यस्य सामीप्ये संस्कृत महोत्सव मन्यामहे। अस्मिन् वर्षेऽपि अन्यान्य विद्वांसः अत्र समागताः। अस्माकं जीवनकर्मः सफलीभूता इति मन्यामहे। अद्य श्लोक प्रतियोगिता आयोजिताः। अस्य श्लोक प्रतियोगितायाम् अद्य अस्माकं मध्ये अस्माकं सामीप्ये अस्माकं अतिथ्यः ये विराजमानाः तेषां कृते अहं कोटि प्रणामाञ्जलिं निवेद्य तथा धन्यवाद ज्ञापयामि। अद्य कार्यक्रमस्य मध्ये अस्माकं सामीप्ये परम विद्वांसः विद्यावारिध्यः अन्नशास्त्रे भूरिपरिश्रमः अस्माकं गुरुवर्याः परम सम्मान्यः विद्यावारिध्यः आचार्यः श्री महेश चंद्र शर्मा महोदयाः अस्माकं प्रार्थनां स्वीकृत्य भवान् अत्र प्रतिदिनं विराजमानः। भवतां कृते अहं कोटि प्रणमाञ्जलिं निवेद्य एवं च भवतां कृते कोटि धन्यवादः निवेदयामि। अस्माकं मातृकल्पः विद्यावारिध्यः व्याकरणशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमाः मातृकल्पाः प्रतिदिनं ये अस्माकं कृते कोटि मार्गदर्शाः प्रदिश्यन्ति तेषां कृतेपि अहं कोटि धन्यवादः व्याहरामि। भवान् तु सर्वे जानन्ति अस्माकं मातृकल्पाः पूर्णिमा केलकर महोदया। अब नाम लेना तो उचित नहीं है लेकिन फिर भी एक ये द्विधा है, नाम लेना पड़ रहा है अपने से गुरु अग्रजों का, इसलिए आपके भी चरणों पे आप प्रतिदिन उपस्थित होते हैं, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। हमें जो हतोत्साहित होते रहते हैं उसको आप प्रसन्नता पूर्वक हमको मार्गदर्शन दे करके नव उत्थान की ओर बढ़ाते हैं, इसलिए आपका कोटि प्रणाम धन्यवाद। यहाँ जो विद्वान आज उपस्थित हैं माध्यम में तो मोबाइल में तो बहुत सारे दिख रहे हैं, पहले तो 40 के लगभग थे, अभी 25 में 25 लोग हैं। तो आप सभी लोग जो इस प्रयास में संस्कृत महोत्सव में, मैं तो पिछले बार भी कहा था अब भी कह रहा हूँ कि ये सिर्फ महोत्सव नहीं है, हम लोग महा महोत्सव के रूप में मनाते हैं। और महोत्सव में तो आप अनुभव करके देखते हैं, अभी सिर्फ हमारे राज्य स्तर के ही विद्वान आ पाते हैं। हम लोगों का प्रयास रहता है छत्तीसगढ़ संस्कृत सेवा संस्थान के द्वारा कि इसमें भारत नहीं अपितु विदेश से भी विद्वान का आगमन होता है। जैसे पिछले बार हुआ था राधा विलेंडरमान अमेरिका से, तो हम लोग उनका ज्ञान उनका श्रवण करके अपने आप को कृतकृत तो करते ही हैं, लेकिन जितने भी लोग जुड़ते हैं उन सब का भी इस संस्कृत देवमाड़ी संस्कृत का श्रवण करने से भी उन सबको यह लाभ प्राप्त होता है। तो ये महोत्सव सिर्फ महोत्सव ही नहीं है, हम लोगों के लिए महा महोत्सव है। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा संस्थान द्वारा यह आयोजित महोत्सव महा महोत्सव के रूप में प्रति वर्ष लगातार हम सबके मध्य में विराजमान होता है। और सफलता इसकी तभी होती है जब आप सब लोग दृढ़ संकल्प होकर के हमें सहानुभूति देते हैं और हमारे साथ में चल करके हमें मार्गदर्शन देते हुए इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। इसी क्रम में मैं आप सबका कोटि धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि 6 दिन तो व्यतीत हो गई है, कल गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है।
इस अवसर पर भी जैसे अभी बच्चे लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं, धन्यवाद ज्ञापन करना ही नहीं, आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम बेटा आप लोगों के लिए प्रतिदिन ही श्रवणीय है। और जैसे श्रोतुम इक्ष भी अभी महेश गुरुजी बता रहे थे आप सबको, श्रोतुम इक्ष भी सुनने की सबसे ज्यादा आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। तो सभी लोग श्रवण जरूर करें। आप लोग श्रवण करेंगे, निश्चित रूप से भाषा की शुद्धि होगी और हम सबकी कल्याण तो होना ही है, आपकी भी कल्याण होगी। परंपरागत पढ़ना हमारा संस्कृत संस्थान का यह प्रथम लक्ष्य था। जिस समय हमने संस्थान का निर्माण किया था तो हमारा पहला संकल्प हमने लिखा था, अभी हेडलाइन पे देखेंगे आप, शास्त्र परंपरा वर्धताम अभिवर्धताम। तो शास्त्र की परंपरा को हम लोग जब ही बढ़ा सकते हैं जब हम लोग थोड़ा सा जाने, और थोड़ा जाने अच्छा जाने, और यह जब हो पाएगा जब हम लोग अच्छे से श्रवण करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने श्लोक की प्रतियोगिता में प्रतिभागी बने, इसके बाद आप लोग विमुख हो जाए और अगले 1 तारीख की प्रतीक्षा करें। नहीं, आप लोग जुड़े। कल भी जो महानुभाव का आप दर्शन करेंगे वो परम विद्वान है, और गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर कितनी सुंदर उद्बोधन होना है, इसको हम लोग श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से उससे हमको ज्ञान मिलेगा ही। छोटी छोटी ज्ञान एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है हम लोगों के लिए। तो वह पहाड़ हम लोगों के लिए सार्थक पहाड़ रहेगा, और उसको आप सभी लोग एकत्रित करें, एकत्रित करके आत्मसात करें, यही प्रार्थना है। और आप सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस माध्यम से जो भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, प्रथम दिख रहे हैं हेमलता जी, आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। एस नंबर और 116 हम माता जी का ही है, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। ईश्वरी जी जुड़े हुए हैं, ईश्वरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी जुड़े हुए हैं, राजेश जी को धन्यवाद। ललिता जी हैं, पुष्पा जी हैं, एस कमिंग जी हैं, प्रकाश जी हैं, हसन जी हैं, दुर्गेश नंदनी जी हैं, और कलुष अन्नपूर्णा, कल्पना, राजेश जी हैं, मोना जी हैं, किरण जी हैं, मनोज जी हैं, संतोष जी हैं, अनुराधा जी हैं, और इस सब कार्यक्रमों में प्रतिदिन प्रतिभागियों को एकत्रित करते हैं, अथक प्रयास करते हैं। ऐसे दुर्ग मंडल इकाई के हमारे परम कर्मठ सदस्य हेमंत शर्मा जी, आप भी जुड़े हुए हैं। हेमंत शर्मा जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आपकी महानता यही है कि आप ही बहुत प्रतिदिन विद्यार्थियों को एकत्रित करते हैं, और अभी कार्यक्रम में हम लोगों को प्रतिभागी तो दे ही रहे हैं, लेकिन संस्कृत के लिए प्रतिदिन एक अलग काम करते रहते हैं, संस्थान के लिए भी काम करते हैं। आप हेमंत शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ही बीच में हमारे वरिष्ठ सदस्य, हमारे बड़े भैया गुरु भाई श्री रूपेंद्र राधे श्याम तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। अभी वो कुछ समय के लिए विमुख हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता है, और क्योंकि केरल जैसे जगह पे आप प्रोफेसर के पद पर विराजमान हैं, समय के अभाव से आप समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जुड़ते प्रतिदिन हैं। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु भाई के नाते आपके चरणों में प्रणाम। आपसे विश्वास है कि कुछ समय जो बचा है उसमें आप हमें सहयोग देंगे, संस्थान को सहायता करेंगे, और जो भी जुड़े हुए हैं मनवाणी क्रम से इस संस्थान पे, जिनकी भी इसमें तो एक फोन आ रहा था इसलिए व्यवधान हो गया। तो जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे आशा है कि इसी प्रकार 7 दिन और जो बचा हुआ है कार्यक्रम उसमें आप लोग जुड़ें, और सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग परिश्रम करते रहें। सार्थकता जब भी है जब आप लोग प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ें और श्लोक में स्वयं उस श्लोक की त्रुटि को सुधार करने के लिए आप प्रयास करें अपने गुरु से, माता पिता से। तो जब त्रुटि सुधार हो जाएगी, आपका श्लोक पढ़ना और आपकी पढ़ाई भी सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ में अपने पूर्वजनों, गुरुजनों को प्रणाम, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम, और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए वाणी को विश्राम करता हूँ। और आप लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जैसे हमारे संस्थान के सचिव महोदय बार बार आप लोगों को सूचना प्रेषित करते हैं
हमारे डॉक्टर मनीष शर्मा जी प्रतिदिन सूचना प्रेषित करते हैं कि कल कार्यक्रम क्या होगा, और यह कार्यक्रम की रूपरेखा आप सबके पास में पहुंचते प्रतिदिन। आपसे हमें बार बार निवेदन करना न पड़े, आप लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जितने भी शिक्षक बंधु है सब ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ग्रुप में देखिए, ग्रुप में देखने के बाद में बच्चों का नाम निश्चित रूप से पहले भेज दीजिए। कितना व्यवधान होता है, समय अत्यधिक होता है, और यह समय न लगे आप लोगों को, क्योंकि सबका समय बहुमूल्य होता है, समय ज़्यादा न लगे, इसलिए यह प्रयास करें कि पहले से ही बच्चों का नाम निश्चित रूप से भेज दिया करें। संस्थान की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई, गुरु भाई डॉक्टर मनीष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रयास सार्थक हो। भगवान भोलेनाथ हम सब की रक्षा करें, हम सब के ऊपर कृपा करें। इसी के साथ में जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित रूप से। और ये बात सत्य है, छात्रों का बहुत अच्छा प्रयास रहा इस कार्यक्रम में, और हमारे शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान रहा, हमारे गुरुजनों का योगदान रहा। लेकिन बच्चों, मैं आपसे एक निवेदन फिर से करूंगा। 1 दिनांक को प्रतियोगिता है श्रीमद् भगवत गीता प्रश्न मंच की। आप अभी से तैयारी में लग जाइए और प्रतिदिन जुड़िए। दूसरी बात, 8 अगस्त को एक प्रतियोगिता है, वो है लघु निबंध की। ये 2 प्रतियोगिता आपके सामने उपस्थित है। और 5 अगस्त को आप सबको संस्कृत महोत्सव के शोभा यात्रा में जुड़ना है। संस्कृत शोभा यात्रा में बाहर निकलना है। अपने शिक्षकों को बोलिए, हम सब बाहर निकलेंगे और संस्कृत के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम के उद्घोष के साथ समाज को संस्कृत शिक्षा की प्रेरणा देंगे। इस तरह से संस्कृत शोभा यात्रा में भी अधिक से अधिक भाग पूरे प्रदेश के सभी विद्यालयों से निकाली जाएगी, और सभी बच्चे भाग लेंगे उत्साह के साथ। और सबका इसी तरह ऑनलाइन माध्यम से एक वीडियो रिकॉर्ड होगा, और उसको हम सायंकाल उस पर भी वाचन होगा। तो कल हम आप सब जुड़ेंगे पुनः। गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, पावन उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं संस्कृत महोत्सव को। आप सबके लिए, हम सब के लिए यह महोत्सव मंगलमय हो। आइए हम सब मंगल कामना के साथ कल्याण मंत्र का उच्चारण करते हुए यहीं पर विराम करेंगे, और कल फिर सप्तम दिवस में प्रवेश करेंगे। जी आइए मिलकर बोले साथ में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रणामः सर्वे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।